हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के लिए ग्राम विकास, और हम ग्राम विकास में पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। मैं आपको अपनी 6 योजनाएं पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको 7वीं योजना पढ़ा रहा हूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। जुलाई अगस्त 2004 को यह योजना लागू की गई। इस योजना का टारगेट ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवार की बालिकाओं हेतु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करना। पूरे भारत में लगभग 750 आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण लक्ष्य रखा गया। 2001 की जनगणना अनुसार भारत में महिलाएं 49.46 करोड़, इसमें से शिक्षित महिलाएं 53.67% हैं, जिसमें से कुल अशिक्षित महिलाएं 22.91 करोड़ हैं। योजना का प्रारंभ करने का कारण 2001 जनगणना अनुसार 22.91 करोड़ महिलाओं का अशिक्षित होना, अर्थात हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा जो महिलाएं हैं, उनमें से 22.91 करोड़ महिलाएं अशिक्षित हैं। इस कारण यह इस योजना का प्रारंभ किया गया। कम से कम 75% सीट ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक परिवार की बालिकाओं के लिए आरक्षित थीं। शेष 25% सीट बीपीएल परिवार की बालिकाओं के लिए थी। इस योजना को 2.5 वर्ष बाद 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान के घटक के रूप में जोड़ दिया गया। योजना की शुरुआत उन क्षेत्रों से की गई जहां पर महिलाओं की साक्षरता दर, महिलाओं की राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 53.67 से कम थी तथा लैंगिक भेद, राष्ट्रीय औसत लैंगिक भेद 21.59 से अधिक है। खर्च प्रति 100 बालिकाओं के विद्यालय पर, तो यहाँ खर्च को 2 भागों में बांटा गया है, आवर्ती और अनावर्ती खर्च। अनावर्ती खर्च 26.25 लाख, आवर्ती खर्च 19.5 लाख। अनावर्ती खर्च वह खर्च हैं जो एक बार खर्च किए जाते हैं, अर्थात विद्यालय का फर्नीचर, बिल्डिंग इत्यादि। आवर्ती खर्च वह खर्च हैं जो बार बार खर्च किए जाते हैं, जैसे टीचिंग स्टाफ की सैलरी, चौक, डस्टर इत्यादि। खर्च में भागीदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। 9वीं पंचवर्षीय योजना अनुसार केंद्र और राज्य का अनुपात 17:5 का अनुपात रहा। 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार केंद्र और राज्य का अनुपात 3:1 का अनुपात रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद केंद्र और राज्य का अनुपात बराबर, अर्थात 1:1 का अनुपात रहा। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना के लिए पात्रता रखने वाले 316 ब्लॉक को इस योजना में सम्मिलित किया गया। देश के पिछड़े हुए 94 शहर व कस्बों को जहां पर महिला साक्षरता दर, राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 53.67% से कम थी, उन्हें इस योजना में शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 1180 से अधिक आवासीय स्कूल स्थापित किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और शैक्षिक रूप से पिछड़े, गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि शेष 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगी। देखते हैं अगला पॉइंट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उद्देश्य। लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल में शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को भी लिखने पढ़ने का समान अवसर प्रदान कराना, बीपीएल परिवार की जो बच्चियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, उनके लिए विद्यालय
आगे पढ़ने में सहायक होते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के लिए विद्यालय खोलने के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है जहां पर विद्यालय और गरीब परिवारों की जहां पर पिछड़े और गरीब परिवारों की बच्चियां भी आसानी से पहुंच सकें। ऐसी जगह पर विद्यालय खोले जाते हैं जब पिछड़े परिवार और गरीब परिवारों के बच्चे आसानी से पहुंच सकें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालिका शिक्षा दर को बढ़ाना इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आप लोगों को याद कर लेना है, इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य बालिका शिक्षा दर को बढ़ाना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।